नमस्कार दोस्तों, मैं इसके नंदन। और पिछला वीडियो में मैं आपसे बात कर चुका हूं कर्क रेखा और मकर रेखा की बात। कुछ पॉइंट उसमें छूट गया था जिसको हम आपसे अभी चर्चा कर लेते हैं। तो अब देख लीजिए, कर्क रेखा में सबसे पहले जो इस समय रेखा जो है इसके बारे में हम आपसे बात कर चुके हैं। ठीक है, कहाँ से किस राज्य से होकर के गुजरती है। उसके बाद जो है कर्क रेखा के बारे में बात कर चुके हैं जो कहाँ से होकर के गुजरती है और किस राज्य से होकर के गुजरती है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर कहाँ पे काटती है, तो छत्तीसगढ़ में काटती है। छत्तीसगढ़ में काटती है, इसका भी बात कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के कौन स्थान पर, सरगुजा नामक स्थान पर काटती है, इसका भी बात हो चुकी है। अब देखिए, थोड़ा ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में बात करना है आपसे। तो देखिए, क्या है आपका 0 डिग्री, क्या है आपका ग्लोब, और ये क्या है आपका 0 डिग्री पूर्वी देशांतर, सॉरी 0 डिग्री देशांतर। इसको क्या कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम। तो ग्रीनविच टाइम जो है, ग्रीनविच रेखा जो है, ग्रीनविच रेखा, तो ग्रीनविच रेखा के बारे में जो है बात करेंगे आपसे। तो यह कहाँ से होकर के गुजरती है, तो लंदन से होकर के गुजरती है। तो लंदन से होकर गुजरती है, लंदन से होकर के गुजरती है। उसके बाद मैं आपसे क्या बात किया था कि जब मैं आपको बता रहा था समय रेखा किसका, भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की मैं आपसे बात कर रहा था। ठीक है, तो इसके बारे में आपको मैं एक बात बताया था कि यह इलाहाबाद के नैनी मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। और वहाँ पर एक किला का भी बात किया था कि शंकरगढ़ किला से होकर के गुजरती है। तो इसमें भी वही है कि यह जो है रॉयल ऑब्जर्वरी सेंटर से होकर के गुजरती है। तो इस बात को भी आप मेंशन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। कहाँ, रॉयल ऑब्जर्वरी सेंटर से होकर के गुजरती है। सेंटर से होकर के क्या करती है, गुजरती है। अब देख लीजिए, अब मैं थोड़ा जो है आपसे यह बात करूंगा कर्क रेखा में जो छूट गया था। ठीक है, उसका बात मैं आपसे कर लेता हूं कि कर्क रेखा में जो है पर जो स्थित राजधानी है, कितनी राजधानी जो है उत्तर में स्थित पर, यानी कर्क रेखा पर जो राज्य स्थित है उसकी राजधानी जो है, कितनी राजधानी कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है और कितनी कर्क रेखा से दक्षिण में स्थित है। तो अब देख लीजिए, यहाँ क्या है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे गुजरात है, ये क्या है, राजस्थान है, ये क्या है, एमपी है, और यहाँ क्या है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ क्या है, झारखंड है, और ये क्या है आपका वेस्ट बंगाल है, और यहाँ क्या है आपका त्रिपुरा है, और यहाँ मिजोरम। ठीक है, अब देखिए इसकी किसकी राजधानी तो उत्तर में स्थित है। तो हम सबसे पहले हेडिंग देते हैं कर्क रेखा से उत्तर स्थित राजधानी कौन कौन है उत्तर स्थित राजधानी, तो आप देख लीजिए, राजस्थान का जयपुर है, उसके बाद त्रिपुरा का अगरतला है, उसके बाद जो है मिजोरम का आइजोल है, तो किसका है, यहाँ भी मैप पर भी आप देख लीजिए, तो राजस्थान का जयपुर, और ये क्या है यहाँ पे त्रिपुरा का क्या है, अगरतला। ठीक है, अगरतला, और इसका मिजोरम का आइजोल है। ठीक है, अब देख लीजिए, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताइए, 2 क्वेश्चन पूछता है कि कर्क रेखा से जो है ज्यादा दूरी पर स्थित राजधानी कौन है और कर्क रेखा से कम दूरी पर स्थित राजधानी कौन है। ठीक है, उसके बाद
कर्क रेखा कौन ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा पर स्थित राज्य है उसकी राजधानी से होकर के गुजरती है, तो यह तीनों हम बात करते हैं। ठीक है, तो उत्तर में स्थित राजधानी आपको मैं बता दिया हूं, तो आपको दक्षिण में स्थित राजधानी भी लिख लेना है। ऐसे गुजरात जो बचा है 3 राज्य तो मैं यहाँ पे लिखा दिया हूँ, और उसके बाद 5 राज्य का राजधानी आप लिख दीजिएगा, वो दक्षिण में स्थित है। ठीक है, अब देखिए, अब देख लीजिए कि यहाँ पे कर्क रेखा से अधिक दूरी पर स्थित राजधानी, अधिक दूरी पर स्थित राजधानी, स्थित राजधानी कौन है? तो आपका है जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी है। उसके बाद कर्क रेखा से नजदीक स्थित राजधानी, नजदीक स्थित राजधानी कौन है? तो आपका है रांची। ठीक है, अब कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सा है? यह भी रांची है। यानी रांची से होकर के कर्क रेखा क्या होती है कि गुजरती है। अब देखिए, यह बात आपका जो है कर्क रेखा, मकर रेखा जो है, सॉरी कर्क रेखा हो गया, आपका समय लाइन हो गया, यानी समय रेखा हो गया, उस पर इतना बातचीत हो गई है। अब देखिए, अब और भारत का जो है भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित जो है देश का बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम किसका? अभी उसके बाद पड़ोसी देश के का बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम बात कर लेते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित देश। देखिए, थोड़ा फिर से मैप बनाना होगा हमको, और मैं बार बार कहता हूँ आपको मैप बनाने आना चाहिए, तो आप सीखिएगा कि मैप कैसे बनाया जाता है। मैप बनाने में शुरुआत में जो है आपको परेशानी होगी, लेकिन धीरे धीरे आप भी सीख जाइएगा। अब देखिए, जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे आप करते चलिए। यहाँ देख लीजिए, यहाँ तक आ गए। उसके बाद थोड़ा सा इधर जाएंगे, देख लीजिए। और उसके बाद यहाँ से आइए, ये आपका हो गया इंडिया। ठीक है, इंडिया। अब इस तरह से आपको मैप बना लेना है। अब देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित राज्य देश, भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित राज्य देश, स्थित देश। तो अब देख लीजिए कौन कौन आएगा। तो मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। जितना भी पड़ोसी देश है जो जलीय से लगा है और स्थलीय से लगा है, सबको ले लीजिएगा, सिवाय किसके? आप इधर से अफगानिस्तान को छोड़ दीजिएगा और इधर से म्यांमार को छोड़ दीजिएगा। तो अब देखिए कौन कौन आएगा, और चाइना को तो छोड़ ही दीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन राज्य देश है। तो देखिए पाकिस्तान आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन आ जाएगा? नेपाल आ जाएगा यहाँ से।
नेपाल, भूटान, उसके बाद जो है बांग्लादेश, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर जो है, जो मैप में जो फ्री में देता है, ये क्या है आपका श्रीलंका, श्रीलंका। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है मालदीव, मालदीव। तो अब देख लीजिए कितना देश हो गया, पाकिस्तान 1, नेपाल 2, भूटान 3, बांग्लादेश 4 और श्रीलंका 5 और अफगानिस्तान 6, सॉरी श्रीलंका 5 हो गया और मालदीव हो गया 6 हो गया आपका। ठीक है, एक तो भारत है, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितना देश आता है, तो 7 देश आता है। अब देखिए सबसे पहले देख लेते हैं उपमहाद्वीप कहा किसको जाता है। अब देखिए क्या हो गया आपका, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, एक अपना हो गया भारत। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितना देश आता है, तो 7 देश आता है। तो लिख लीजिएगा आप लोग 7 देश, ठीक है 7 देश आता है। अब देखिए आपको जो है थोड़ा सा ये लगेगा कि उपमहाद्वीप किसको कहा जाता है, उपमहाद्वीप, ठीक है उपमहाद्वीप किसको कहा जाएगा। तो देखिए महाद्वीप का परिभाषा क्या होता है, महाद्वीप का परिभाषा होता है वह विस्तृत भूखंड जो है ना, बहुत बड़ा भूखंड जो चारों ओर से जलीय क्षेत्र से घिरा हो, उसको क्या कहते हैं महाद्वीप। और यह क्या है उपमहाद्वीप है। तो उपमहाद्वीप है तो उससे थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। और उपमहाद्वीप इसको कहा क्यों जाता है भारत को उपमहाद्वीप, जब भी होगा तो उसमें जो देखिए विभिन्न प्रकार की जलवायु विविधता होगी। तो जलवायु विविधता का होना, जलवायु विविधता का होना। उसके बाद देखिए सांस्कृतिक विविधता भी, सांस्कृतिक विविधता। अब देखिए जलवायु विविधता में हम जानते हैं कि भारत जो है क्या है, नीचे से कर्क रेखा से नीचे मैं आपको बता चुका हूँ कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद जो है ऊपर जो है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो जलवायु विविधता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु जाती, दक्षिण पश्चिम मानसूनी जो मानसून आता है। उसके बाद उत्तर पूर्वी मानसून आता है जिसको आप लौटती हुई मानसून कहते हैं। उसके बाद परवर्ती मानसून है, तो बहुत सारा। उसके बाद मरुस्थल है। तो जलवायु विविधता है। उसके बाद सांस्कृतिक विविधता भी है, देखिए इसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं। उसके बाद आप जो है ट्राइबल्स, मतलब सब कुछ जो है इसमें सांस्कृतिक विविधता बहुत ज़्यादा है भारत में। और भारत को भी विविधता में एकता का देश कहा जाता है। भारत को क्या कहा जाता है, विविधता में एकता का देश कहा जाता है। तो देखिए जलवायु विविधता, सांस्कृतिक विविधता होना चाहिए, जो है भूखंड कुछ बड़ा होना चाहिए, जो क्षेत्रफल बड़ा होना चाहिए, ठीक है क्षेत्रफल बड़ा होना चाहिए। तो क्षेत्रफल बड़ा है ही, हम क्या है, हम पूरे वर्ल्ड में जो है 7वां स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। उसके बाद वन भी होना चाहिए, जो है वन भी होना चाहिए, तो यह भी है, ठीक है। उसके बाद देखिए महासागर से भी घिरा हुआ है। इधर जो है, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी जलीय क्षेत्र से भी इधर क्या है, जलीय क्षेत्र है। इधर क्या है, जलीय क्षेत्र है। तो जो है जलीय क्षेत्र से भी घिरा है, जलीय क्षेत्र भी है यहाँ पे। उसके बाद देखिए अब आप कहिएगा तो ज्योग्राफिकल भी विविधता है, यानी जो देखिए उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश है, उसके बाद मैदान है, उसके बाद मरुस्थल है, उसके बाद जो है इधर पश्चिमी घाट, उधर पूर्वी घाट। तो ये क्या है कि उच्चावच भी में भी विविधता है,
तो देखिए विभिन्न प्रकार का उच्चावच है, विभिन्न प्रकार का उच्चावच। तो यह सब जो है बहुत सारा मैटर करता है। तो भारत में यह सब दशाएं स्थित है, यह सब कंडीशन को जो है टर्म एंड कंडीशन को भारत फुलफिल करता है, इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है, उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो यह सातों देश जो है जो मैप पर मैं लिखा हूँ, आप इसको प्रॉपर नोट्स में अपना लिख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है इसी तरह से मैप बना करके आप अपने नोट्स में इसको दर्शा लीजिएगा। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।